देखिए, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था इसमें। जैसे विप्लव देव को भी अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जब नामों की जब चर्चा हो रही थी, 45 से 50 की उम्र के नामों के जब नाम मांगे गए थे इस आयु वर्ग के, तब भी विप्लव देव का नाम उसमें से एक आया था। तभी ये तय हो गया था कि विप्लव देव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो उनको अब जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। स्मृति ईरानी पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। चुनाव हारने के बाद में ये माना जा रहा था कि बीजेपी उनको संगठन में लाएगी। हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि वो संगठन की बजाय वो अपने बॉलीवुड में ज्यादा काम करना चाहती है, लेकिन फिर से उन्होंने खुद ने बीजेपी संगठन में काम करने की इच्छा व्यक्त की। उनको संगठन में जगह दी गई, उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा हमने विनोद तावड़े, सुनील बंसल का पहले से जनरल सेक्रेटरी बना जाना तय माना जा रहा था। इसके अलावा सतीश पूनिया राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रहे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता है, राज्यसभा सांसद भी बनाया बीजेपी ने उनको, और जनरल सेक्रेटरी से पद से भी नवाजा गया है। तो उनका आना, ये आप कह सकते हैं कि राजस्थान को मजबूती से जगह प्रदान की गई है। जाति समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि राजस्थान की जब बात होती है तो वहां पर जाट, गुजर, ब्राह्मण, इन तीनों का तालमेल, इन तीनों का समीकरण, सोशल समीकरण देखना पड़ता है। वहां पर ब्राह्मण को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। हमने देखा भजन लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण नेता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। मदन लाल राठौर जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो उनको बीजेपी ने जो कमान दी है, प्रदेश संगठन की कमान दी है। सतीश पूनिया जो कि जाट वर्ग से आते हैं, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री बना करके नेशनल टीम में भेज दिया है। साथ ही साथ हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा चेहरा है यूपी के, और आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी के चुनाव हम देखेंगे। फरवरी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने 2027 में। हरीश द्विवेदी को उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भी के आप कह सकते हैं कि हरीश द्विवेदी को ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी। इसके अलावा एक और नाम संजय भाटिया, आप कह सकते हैं कि ये सरप्राइज एलिमेंट का आप जो कह रहे थे वो ये हो सकता है। हरियाणा से आते संजय भाटिया, लेकिन बीजेपी ने उनको आश्चर्यजनक ढंग से सीधे सीधे राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। संजय जी, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर आप याद करिए, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी, बाकायदा बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जब एक पर्ची उनके हाथ में थमाई गई और उनके चेहरे का वो एक्सप्रेशन याद करिए, उस बीच ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी यहीं से दरकिनार कर दे, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी गई है। संजय जी, देखिए, वसुंधरा राजे आप उनको कुछ भी कहें, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे इस समय बहुत बड़ा चेहरा है, उनको बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। इग्नोर करेगी तो उसको जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी इस बात को लगातार जानती है, इसीलिए बीजेपी ने हमेशा वसुंधरा राजे को हमेशा पार्टी के साथ में रखने की कोशिश की है। हमने देखा था पिछली टीम में भी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया गया था, इस टीम में भी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। तो बीजेपी ने कभी भी वसुंधरा राजे को कभी भी नाराज नहीं होने दिया, नाराज होने का मौका नहीं दिया। हालांकि वसुंधरा राजे खुद सीएम बनना चाहती थी, किसी और को सीएम नहीं बनाना चाहती थी, या सीएम पद को अपने किसी समर्थक को देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी में पीढ़ीगत परिवर्तन होते रहे हैं। तो वसुंधरा राजे को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ी इस बात को कि पीढ़ीगत परिवर्तन बीजेपी का ये ट्रेंड है, और बीजेपी इस बात को स्वीकारती है कि एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तो दूसरी पीढ़ी को कमान देनी पड़ती। तो वसुंधरा राजे अब ओल्ड एज हो चुकी हैं, उनका समय जा चुका है, तो बीजेपी ने उनको वरिष्ठ नेताओं की सूची में डाल दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उनका मान सम्मान जरूर बना के रखा है। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे का अपना ओरा है, और उसको बीजेपी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। संगठन के तौर पर, मजबूती के तौर पर, संजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं ये लिस्ट, व्यक्तिगत तौर पर आप इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बीजेपी की लिस्ट बीजेपी के भविष्य को, बीजेपी के संगठन को आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत करेगी, और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जीत के उस क्षेत्र का विस्तार करेगी जो विस्तार लगातार हो रहा है? संजय जी, देखिए, बीजेपी में जो सबसे जो क्रूशियल जो बात होती है, वो होती है, जो मैटर करती है, वो होती है नेशनल जनरल सेक्रेटरी। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के सबसे मोस्ट पावरफुल होते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में। ये वो पद है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां संभालते हैं बीजेपी के संगठन के लिहाज से। तो हमने देखा किस तरीके से विनोद तावड़े, सुनील बंसल, सतीश पूनिया और साथ ही साथ विप्लव कुमार देव, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो कि संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी संभाल चुके थे। विप्लव देव त्रिपुरा के अध्यक्ष भी रहे,
हमने देखा था हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी रहे थे, सह प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया था। सतीश पुनिया उस समय चुनाव प्रभारी हुआ करते थे हरियाणा के। सतीश पुनिया और विप्लव देव दोनों ने हरियाणा के चुनाव में एक साथ काम किया था और दोनों अब एक साथ राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नितिन नवीन के नई टीम में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के इन नेताओं को दी गई है। लेकिन जनरल सेक्रेटरीज की अगर बात करें तो इसमें अभी भी सबसे ज्यादा दारोमदार होगा विनोद तावड़े पर, सुनील बंसल पर, विप्लव देव पर और सतीश पुनिया पर, क्योंकि अनुभव के लिहाज से ये काफी वरिष्ठ नेता है। इसके अलावा गजेंद्र पटेल की हम बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें और संजय भाटिया की अगर हम बात करें तो ये अभी नए चेहरे हैं, तो इनको अभी थोड़ा मौका मिलना बाकी है, इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। हालांकि हरीश द्विवेदी ने असम के प्रभारी के रूप में काम किया था असम विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है